हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लोगों से स्किप हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन उसका फ्यूचर में इम्पॉर्टेंस क्या है, लोग उसको समझने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात जो करेंगे वो बात करेंगे सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 की, जहाँ पे आपको जो है रिफंड वाउचर और रिसिप्ट वाउचर की बात की जाती है जीएसटी में। दोस्तों, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इस बात को मैंडेट करता है कि अगर आप कोई भी एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं किसी से, किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई के रिलेशन में, अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं तो आप ऐसे केस में एक रिसिप्ट वाउचर इशू करते हैं उस पर्सन को जिन्होंने आपको एडवांस में पेमेंट किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली चल के वो डील फाइनल नहीं हो पाती है और गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाती, यानी कि डील कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे केस में अब टैक्स इनवाइस इशू नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना होगा, आप पैसा रिफंड करोगे। किसे? जिनसे आपने एडवांस में ले रखा है उनको रिफंड करोगे। तो ऐसे केस में जब आप पैसा रिफंड करोगे सामने वाले को, तो वहाँ पे आपको एक रिफंड वाउचर इशू करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, रिफंड वाउचर इशू करना मैंडेटरी है, जैसा कि लॉ में बताया गया है। अब यहाँ पे एक बात ये आ सकती है, भाई हमने रिफंड वाउचर नहीं इशू किया, क्या मतलब हुआ, क्या दिक्कत आ गई इससे। ठीक है, हमने रिसिप्ट वाउचर नहीं इशू किया, क्या दिक्कत आ गई इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑडिट कंडक्ट होती है, तब समस्या यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बता दें कि रिफंड जब आप करेंगे, तो रिफंड वाउचर जब इशू करेंगे, तो ऐसे केस में आपने जब पेमेंट रिसीव किया था प्रेस्क्राइब्ड मोड के थ्रू, यानी कि किसी यूपीआई सिस्टम से पेमेंट रिसीव किया होगा या आपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट रिसीव किया होगा, तो ऐसे केस में जब आप रिफंड करेंगे तो आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से ही आप रिफंड करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने चेक से पैसा रिसीव कर लिया या गूगल पे से या फ़ोन पे से या इंटरनेट बैंकिंग निफ्ट आरटीजीएस के थ्रू आपने रिसीव कर लिया और रिफंड आप कैश में कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समस्या फ्यूचर में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रैक सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है पेमेंट का, वो वाउच नहीं हो पाएगा और ऐसे केस में जो आपने एडवांस में पेमेंट लिया था उसको सेल ट्रीट कर लिया जाएगा नॉर्मल केस में। ठीक है, तो आप प्रेस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट ले रहे हैं तो प्रेस्क्राइब्ड मोड से ही उसको रिफंड करिए और उसके अगेंस्ट में एक रिफंड वाउचर इशू करिए, जिसमें पेमेंट का रेफरेंस वगैरह लिखते हुए उसको आप इशू करिए ऐसे पर्सन को जिससे आपने एडवांस में ले रखा है। तो गाइज़, यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन इसमें आने वाले फ्यूचर में जो है बहुत सारे लिटिगेशन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने सामने वाले से एडवांस में पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू लिया, ठीक है, लेकिन पेमेंट आपने जो रिफंड किया बाद में, डील ना होने की वजह से आपने रिफंड किया, तो आपने रिफंड उनको मान लो कैश में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से रिकंसाइल नहीं हो पाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए जी एडवांस में पैसा आया था और हमने ये रिफ़ंड किया। ठीक है, अगर आपने कैश में रिफ़ंड कर दिया है तो उसको वाउच करना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर you should issue a refund voucher in case of if you making refund to the person। तो ऐसे केस में आप प्रेस्क्राइब्ड मोड के थ्रू ही जो है उसे रिफ़ंड करिए और रिफ़ंड वाउचर ज़रूर मेंटेन करिए। ये जीएसटी लॉ में सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। और जो लोग मैनुअल काम करते हैं वो मैनुअल जो है रिफ़ंड वाउचर क्रिएट करें। जो लोग किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर से जो है रिफ़ंड वाउचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन है छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में आपको काम आने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ पूरी यूट्यूब फैमिली को कि
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है मेरे पास, आप क्वेरी करते हैं उसमें। तो दोस्तों आप ज़रूर क्वेरी करें, किसी भी तरीके की अगर जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। और अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या ऑन कॉल आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।